नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत में हम जो तीसरी यूनिट है राजनीति विज्ञान के शिक्षक की व्यावसायिक विकास के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार वह अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि सेवा शिक्षा कार्यक्रम, चाहे अभिभावक संघ, इन सब के माध्यम से शिक्षक किस प्रकार अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। इसी के साथ में अच्छे शिक्षक के गुणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। जिस आदर्श टीचर की हम कल्पना करते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक का दायित्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि प्राचीन काल में जो मानव का या समाज का जो स्वरूप था वह बहुत ही सरल था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ जटिल से जटिल होती जा रही है। इसलिए सामाजिक परिस्थितियाँ भी बदली हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ भी बदली हैं और शिक्षक के उत्तरदायित्व भी उनमें भी परिवर्तन आया है। तो इसलिए हमें, क्योंकि शिक्षक को भगवान के बाद में गुरु को सबसे महत्व दिया गया है, इसलिए गुरु की महिमा और गुरु के उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के अंतर्गत में आज हमारा जो टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान शिक्षक के उत्तरदायित्व या व्यावसायिक आचार संहिता जिसे कहें, किन किन नियमों में हम रहते हुए अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के शिक्षक की व्यावसायिक आचार संहिता यहाँ आचार संहिता का मतलब नियमों से है, उत्तरदायित्व से है। तो शिक्षक अपनी कुशलता को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकता है, उस बालक के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षक एक व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर अपना उत्तरदायित्व निभाए, यानी शिक्षक बनने से पूर्व से अपनी पढ़ाई, चाहे बीएड करो चाहे एसटीसी करो, ये कंप्लीट करनी है। इसी के साथ में यदि आप और आगे जाना चाहते हैं तो एमएड कीजिए, पीएचडी कीजिए। तो ये आपका व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वह पूरा होना चाहिए और इसको सहजता से और ईमानदारी से ग्रहण करना चाहिए। प्रशिक्षण तो सब ले लेते हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिक रूप में वह लागू नहीं करते, इसलिए इसको ग्रहण भी करना है और इसको व्यवहारिक रूप में भी लाना है। फिर दूसरा आता है अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। जो भी आपका सब्जेक्ट है, विषय का पूर्ण ज्ञाता, यानी वह अपने सब्जेक्ट का एक, कह दीजिए कि उसको मास्टरमाइंड होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट की से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी से लेकर उसके विस्तार रूप तक उसको जानकारी होनी चाहिए। यदि उसके पास में विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान है तो वह बच्चों को सही ढंग से गाइड कर सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है। और यदि उसके पास में विषय का ज्ञान नहीं है तो वह कहीं न कहीं अपनी कमजोरियों को छुपाने के प्रयास करेगा। इसके अलावा मैं टीचर हूँ तो
अपने मन में ये निष्ठा रखनी चाहिए अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कार्य के प्रति। तो नेक्स्ट बिंदु आता है व्यवसायिक निष्ठा। व्यवसाय निष्ठा यानी जो अपना व्यवसाय है, मेरा पेशा एजुकेशन है, टीचर है, तो मैं इसमें नए नए नवाचार करूं, इसको अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास करूं, अपनी शैक्षिक योग्यता को भी बढ़ाऊं, इसके अलावा वाक्पटुता को भी बढ़ाऊं, इसके अलावा अपने व्यवहार में इस प्रकार का बदलाव लाऊं कि वह शिक्षक की मर्यादा के अनुरूप हो और इसके अनुरूप मुझे कार्य करना है। और महत्वपूर्ण बात, अपने आप को कभी हीन नहीं समझना चाहिए। इस शिक्षक का कार्य पैसों से इसकी तुलना न की जाए, क्योंकि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, मुझे क्या करना है। किसी की प्राइवेट जॉब है, मुझे क्या करना, मुझे तो 1500 रुपये मिलते हैं, मैं क्या करूं। तो इसको पैसों से न तोल के अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर आपको नए नए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी अपने व्यवसाय के साथ में उसको और अधिक निखारने के लिए, आपकी व्यवसाय की योग्यता को निखारने के लिए आप उसमें अलग अलग प्रयोग करते रहिए। और जब तक आपका दृष्टिकोण जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला रहेगा, तब तक आप क्या करेंगे, अपने व्यवसाय में नए नए प्रयोग करेंगे। और जब आप एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप चाहेंगे कि क्या करना है, चलो क्लास में गए, पढ़ाया, छुट्टी, इस प्रकार की सोच जब आ जाती है तो उसमें अपने कार्य में धीरे धीरे शिथिलता आती है और बालक अपनी उस कार्य में रुचि नहीं लेते। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी व्यावसायिक योग्यता में नए नए प्रयोग किए जाएं। इसके साथ में ही हमें पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। अब इसके अंतर्गत क्या है, विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ होती है उसमें आप यदि सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो बालक आपसे प्रभावित होंगे। खेल में भी आप आगे रहते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी आप आगे रहते हैं, मंच संचालन में भी आगे रहते हैं, प्रेयर में भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार हर एक्टिविटी में आपकी गतिविधियाँ बढ़ती जाती है, आपका व्यवहार उस पर प्रदर्शित होता है। आपके कार्य के माध्यम से बालक आपका अवलोकन करते हैं और बालक जो अवलोकन करके उसका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने कार्य की योग्यता भी बढ़ानी है और हर एक कार्यों में अपनों का रुचि भी रखनी है। इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना है। हमें जागरूक रहना है, उद्देश्य के प्रति जागरूक। यहाँ उद्देश्यों का मतलब है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति हम जागरूक रहें और इन उद्देश्यों के प्रति हम जागरूक रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मक रूप से हम यह प्रयास करेंगे कि बालक की व्यावसायिक योग्यता, बालक की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार उसका मूल्यांकन होना चाहिए, किस प्रकार उसको गृह कार्य देना चाहिए, बालक की इसके सामने किस प्रकार की समस्याएं आएगी, उन समस्याओं का किस प्रकार हम निराकरण करेंगे। इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, एक निचोड़ निकालेंगे, उनका समाधान बताएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनका पथ प्रदर्शन
करेंगे। और इस प्रकार यदि हम कार्य करते हैं तो वर्तमान में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और वही शिक्षक वर्तमान परिस्थितियों में आज डंडे मारने से, डांट डपटने से या अपनी चलाने से बालक आपका आदर सम्मान नहीं करेंगे। जब तक आप उनके दिल में, आप उनकी अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से उनका सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक वह आपका न तो आदर सम्मान करेंगे, न ही आपको कभी इस दृष्टि से देखेंगे कि आप एक टीचर के रूप में बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो इस प्रकार हमें इन आचार संहिताओं का, इन उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना है, जिससे हम देश के लिए भावी पीढ़ी तैयार कर सके जो देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।